दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के वो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन करा गया है, जहाँ पे कि आप इसको सीखने के बाद क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, किसी भी मार्केट में बड़े इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग को आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आई डी @cryptophile के ऊपर। बाकी दोस्तों अगर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि आज का टेक्निकल एनालिसिस क्या है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन का जो चार्ट है उसने इस वाले जो हमारा कह सकते हैं एक राइजिंग चैनल था उसको यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया और इसके अंदर हमें वॉल्यूम का कन्फर्मेशन भी मिल रहा है। हालांकि कैंडल क्लोज होने में करीबन 1 घंटे के आसपास का टाइम है, जो कि अगर नीचे की तरफ हो जाती तो ये जल्दी कंफर्म हो जाएगा कि जो मार्केट है अब वो यहाँ पे बेरिश साइड शिफ्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू बुलिश साइड। तो हम लोगों को इस मार्केट को देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मार्केट का जो की लेवल है जिसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली वो है ये वाला, जहाँ पे कि 10,700 या 10,900 का रेंज है। तो अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करता भी है तो मार्केट करीबन इस एरिया के आसपास आके होवर करके वापस से बाउंस करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो ये लेवल आपको देखना होगा और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में सेलिंग बहुत स्पीड से हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम इस लेवल को देख के चलेंगे। बाकी अगर आप इस मार्केट में बुलिश होना चाहते हैं तो लगभग मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस मार्केट पे तब बुलिश हो सकते हैं जब एटलीस्ट जो मार्केट है वो हमारे इस लेवल जो कि 11,900 का इसको ब्रेक कर दें। क्योंकि जैसे कि कल हमने बात करी थी EMA रिबन के बारे में, हमें कैंडल तो EMA रिबन के ऊपर यहाँ पे क्लोज होती हुई मिल गई थी, लेकिन आज जो कैंडल्स है वो वापस से नीचे क्लोज हुई है, जो कि एक बेरिश सिम्टम शो करती हैं। और जो EMA रिबन है वो भी नीचे की तरफ मोमेंटम को शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन के मूड में यहाँ पे लग रहा है और करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोगों को इस की पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। और अगर आप लॉन्ग की पोजीशन को देखना चाह रहे हो या फिर लेना चाह रहे हो तो लगभग 11,900 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे देख सकते हो। इंडिकेटर्स की बात करें तो मैकडी भी नीचे चला गया, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बाइंग प्रेशर खत्म किया, अब सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके साथ बात करें तो RSI हमें 4 आवर के अंदर 40 के नीचे जाता हुआ मिल चुका है, जो कि एक बेयरिश जोन हमारे लिए यहाँ पे होता है। वहीं पे 1 डे की बात करें तो 60 के नीचे आ गया, जो कि एक साइडवेज जोन के हिसाब से ही हम लोग लेके चलते हैं। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बेयरिश है। और अगर 1 डे के अंदर ही 40 को टच करता है, जो कि हमें लगभग इस तरीके का देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे बिटकॉइन में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन इस वाले पैटर्न को रिपीट कर रहा हो, जहाँ पे हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले लगभग 10,000 के आसपास, और उसके बाद से मार्केट वापस से राउंड अप ले सकता है। तो लास्ट वाला जो मार्केट सिनेरियो था जो कि हम 2019 से कंपेयर कर रहे थे, फिलहाल में वहाँ पे इफेक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस वापस से अपसाइड में आ जाता है जो कि 11,600 के आसपास है, तो वापस से उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल में जो सेंटीमेंट्स है वो आप थोड़े से बेरिश की तरफ यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी क्लोजिंग का टाइम बाकी है, जो कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे दे देगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे CME फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने चैनल लगाया था वो फाइनली ब्रेक हो गया है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो कोशिश हो सकती है 9,600 की जो गैप है उसको फिल करने की, क्योंकि आपको पता है कि गैप आगे ना पीछे कभी ना कभी फिल होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 90% टाइम ये गैप्स फिल होती हैं। तो फिलहाल में आपको देखना होगा कि अगर प्राइस क्रैश करता है तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर प्राइस वापस से सस्टेन करता है 11,900 के ऊपर तो हम फिर ऊपर के लिए यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ये है डोमिनेंस का चार्ट, जो कि डोमिनेंस जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा सकती है, और ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे फॉलिंग वेज के फॉर्म में आप बात करें या फिर किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें देखना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर डोमिनेंस यहाँ पे किसी भी केस में बढ़ती है तो मैं वेट करूँगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, और फिर उस चांसेस होंगे कि वो 66% तक
हिट यहाँ पे कर जाए। बाकी जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है डोमिनेंस का वो है ये वाला पॉइंट जो कि $59 के आसपास है। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करके 57 या फिर 53% तक भी यहाँ पे ड्रॉपमेंट ले सकता है। तो अभी फिलहाल में प्राइस थोड़ा सा बीच में स्टक है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा, और जिस भी डायरेक्शन को चॉइस करता है उस डायरेक्शन के हिसाब से हम अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे एक्सिक्यूट करने वाले हैं। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, जो कि फिलहाल में तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है जितना कि हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है। बट इसमें जो लेवल हमने कल लगाया था कि 418 419 के ऊपर हमें प्राइस चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। फिलहाल में यहाँ पे जो हमारा लेवल है वो अभी भी स्टेक है, और इसके नीचे जो मेजर हमारा सपोर्टिव लेवल है वो है $355 का। तो अगर प्राइस क्रैश करता है तो इस एरिया में हमें देखना होगा कि यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर है वो किस तरह होने वाला है। फिलहाल में जो प्राइस है वो एक जगह अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो कैंडल क्लोजिंग के पहले या फिर मार्केट की क्लोजिंग के पहले हम अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगर यहाँ पे एक या दो कैंडल कंसोलिडेट हो जाती है तो चांसेस थोड़े से रिवर्सल के बन सकते हैं, नहीं तो स्टिल हम लोग एक बियर टेरिटरी के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पर अपने मैकडी के बारे में, तो मैकडी नीचे की तरफ क्रॉस हो रहा है जो कि सेल का सिंबल ही एक तरीके से दे रहा है। आरएसआई भी 40 के नीचे आ गया है जो कि यहाँ पे सेल के लिए हमें यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जिसका लेवल था $64 का जो कि ब्रेक नहीं हुआ। इवन दैट वो टच भी नहीं हो पाया। एक्सपेक्टेड एरिया था कि यहाँ से एटलीस्ट टच तो कर लेगा, बट एरिया टच नहीं हुआ और वापस अपने सपोर्टिव रेंज पे आ गया है। और अगर ये सपोर्टिव रेंज ब्रेक होता है तो लगभग मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें $52 तक देखने को मिल सकता है। इस वाले एरिया पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा। लाइट कॉइन में वॉल्यूम आया है, ये अच्छी बात है, और बट इंडिकेटर सारे के सारे नेगेटिव हो गए, तो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका टॉप हमें यहाँ पे मिल चुका है। ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ हेल्दी मोमेंटम देगा, लेकिन अगर फिर भी इसके ऊपर ब्रेक कर जाता तो ये एक हेल्दी मोमेंटम होता जहाँ पे कि हम लोग एक बुल सिनेरियो को देख सकते थे। तो फिलहाल में जो बेयरिश सिनेरियो वो नीचे की तरफ आ रहा है, अब आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो या फिर आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर प्राइस क्रैश करते हैं तो वापस प्राइस 12.3 के जोन में आ सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर इस जोन को प्रिडिक्ट करा था। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात की जाए तो यह है दोस्तों हमारा बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन का फिलहाल में जो मार्केट था वो वापस से नीचे की तरफ आ गया है। इस लाइन को मैं ज़्यादा शिफ्ट नहीं करूँगा इस बार। यहाँ पे जो भी शिफ्टमेंट का पार्ट है वो उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो जो बाइनेंस कॉइन है वो फिलहाल में सिर्फ एक सपोर्टिव रेंज पे बैठा है, और दोबारा इसको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है ट्रेंड लाइन का। और अगर ये लेवल इस बार ब्रेक कर देता है बाइनेंस कॉइन तो हम लोग नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20.44 के एरिया में। बाकी इस बार अगर मुझे अप ट्रेंड के लिए देखना है तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ब्रेकआउट का वेट करूँगा, इस वाली लाइन, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा वैलिड लग रहा है फिलहाल में एज़ कम्पेयर टू वो वाले ट्रायंगल के। तो यहाँ पर जो भी हमें प्रोसेस देखने को मिलती है अप या डाउन, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। डाउनफॉल के लिए हम लोग 21.5 के नीचे करेंगे, एंड अप मूवमेंट के लिए हम लोग 22.9 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें जो भी 11 यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है उसके हिसाब से अपनी जो पोजीशंस हैं उसमें यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो बीएनबी में वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। अभी तक कोई खास बड़ी वीक वाली वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिली, यानी कि वॉल्यूम वाली, तो हम लोगों को उसका वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टोलॉजी। जैसे कल भी बताया था कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो लगभग अगर इसकी हाइट की बात करी जाए यहाँ पर तो हमें प्राइस आता हुआ वापस मिल सकता है 0.75 USDT के ऊपर। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हो, क्योंकि राइजिंग चैनल या अपर चैनल है जो कि नीचे अगर ब्रेक करेगा तो आपको और ज़्यादा प्राइस में क्रैशेस मिल सकते हैं, और लगभग प्राइस इस जोन जो कि 0.66 से यहाँ तक भी इंटैक्ट कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP कॉइन। मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ। XRP कॉइन के अंदर आप लोगों को अभी यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग ऐसा फेक आउट मान लेते हैं, तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ पर। अगर ये नीचे की तरफ आपको ब्रेक करता हुआ मिल जाता है तो हम इसकी हाइट को लगभग यहाँ से ले सकते हैं नीचे 0.22, एंड अपर साइड ब्रेकआउट के मोमेंटम्स में हम लोग इसमें जा सकते हैं 0.34 के करीबन। फिलहाल में अगर हम लोगों को अपर मोमेंटम देखना है तो एटलीस्ट XRP को क्लोज करना होगा 0.29 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम लोग फिर अपर मोमेंटम देखेंगे 0.34 तक। लेकिन अगर प्राइस क्रॉस कर लेता है किसी भी कंडीशन में 0.27 के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रेट को
रन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जिसका हम लोगों ने कल जो बेस लगाया था वो ब्रेक हो चुका है। फिलहाल में कल एक असेंडिंग ट्रायंगल था जो कहने को तो एक बुलिश पैटर्न होता है, बट हमें पता है कि 30% टाइम ये अपोजिट ब्रेक भी हो जाता है। तो फिलहाल में जो प्राइस है अपोजिट ब्रेक हो गया है और ये जो सपोर्ट था फाइनली यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अब हम लोग प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस करीबन इस जोन के अंदर आके हिट कर सकता है, जो कि $15.4 का एरिया है। हाईएस्ट पॉइंट जो था वो 19.7 तक टच कर चुका है। हालांकि अभी भी हमारे पास 26 का लेवल है, लेकिन अगर उससे पहले एक बार प्राइस 14-15 के रेंज में आता है तो इट्स ओके, यहाँ पे कोई भी इशू वाली बात नहीं है। और जो ये पैराबोलिक कर्व यहाँ पे बना हुआ है नियो के अंदर, अगर ये ब्रेक होता है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट अगर पैराबोलिक कर्व को सस्टेन करना है तो लगभग प्राइस को $16.5 से ही बाउंस यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ईओएच, जैसे कि कल भी बात करी थी कि यहाँ पर इतना हेल्दी नहीं लग रहा है, बट अगर ये वाला फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपर मोमेंटम ले सकता है 3.9 तक। फिलहाल में तो अभी सपोर्ट पे है, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन अगर बाकी सारे कॉइन ड्रॉप करते हैं तो ये भी इसके बेस को तोड़ के नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों वजीरेक्स कॉइन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक बार फाइनली क्लोजिंग देने का फिर से मार्केट स्ट्रगल कर रहा है और ये इसका स्ट्रगल तभी खत्म होगा जब या तो ये 0.15 के ऊपर निकले तो हम लॉन्ग ले सकें, या फिर ये 0.12 के नीचे निकले तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशन को यहाँ पे ले सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर अभी कोई भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। नेक्स्ट कॉइन की दोस्तों बात करें तो यह है दोस्तों तेसोस, जिसकी रैली यहाँ पर निकली थी जो कि अब वापस से नीचे की तरफ आ गई है। तो इम्पैक्टफुल ये रहेगा कि अगर इस बार जो मार्केट है वो करीबन $3.9 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देता है 3.3 के लेवल को तो हमें शॉर्ट की पोजीशंस को देखना होगा, जिसके लिए लगभग हम लोग अगले इस लेवल जो कि $2.6 का है यहाँ तक वेट भी कर सकते हैं। तो अगर प्राइस नीचे गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट टॉप और बॉटम का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें और जो हमारा आखिरी कॉइन है वो है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि फाइनली वापस बेस पे आया था। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पर हमें प्राइस इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड स्टिल यहाँ पे जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ क्रैश हो गए थे, जिसमें हमने बात करी थी कि हम इस वाले ब्रेकिंग पॉइंट का वेट करेंगे और ये ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेक हो गए। तो यहाँ पे जो मेरा लॉन्ग का ट्रेड था बिटकॉइन कैश का वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्लोज कर चुका हूँ लिटिल लॉसेस के अंदर, बट यहाँ पर अगर प्राइस ज़्यादा ही क्रैश करता है तो फिर यहाँ पे 268 से हमें निकलना होगा और यहाँ से जो मार्केट है वो क्रैश करेगा तो इसकी हाइट को आप मेज़र कर सकते हो, जो कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी बट इतना नहीं है, बट लगभग प्राइस अगर क्रैश करता है तो हम एक्सपेक्टेड एरिया 242 के आसपास लेके देख सकते हैं। वापस अगर लॉन्ग ले हुए हैं एंट्रीज को देखना तो हम इसके ऊपर ही देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो इसके ऊपर अगर 296 के ऊपर हमें कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं भी यहाँ पे लॉन्ग के लिए अपने पोजीशंस को यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रख सकते हो। बाकी साइड चैनल है, पैरेलल है, आप जो भी इसको कंसिडर करना चाहो उस हिसाब से भी कंसिडर यहाँ पे कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बस आज के कॉइन सारे हो गए, अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स को टेक डाउन कर दिया है। लगभग 1100 क्रिप्टो माइनिंग फार्म है जो कि इलीगल तरीके से, या फिर आप कह सकते हो कि क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो माइनिंग को ऐसा लाइसेंस कर दिया, यानी कि एक इंडस्ट्री मान लिया है और इन लोगों ने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर लाइसेंस नहीं लिया था, तो उस चीज़ को यहाँ पे ऑफ कर दिया गया। और यहाँ पर जो पेनल्टी है जो भी आप कह सकते हैं वो $2000 से $5000 की है पर पीस, यानी कि अगर आपके पास 5 मशीन है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और $20000 का एडिशन फाइन होगा अगर कोई भी यहाँ पे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के थ्रू इसको माइन कर रहा होगा। तो इसके साथ यहाँ पर एक कंपनी है आईमाना जो कि सबसे बड़ी है, जिसके बाद 6000 रही है, वो भी यहाँ पे जो लाइसेंस ऑपरेट कर रही है फिलहाल में अभी वो हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इनके जो नेशनल लॉज हैं उसमें चाहे माइनर एक इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, दोनों को ही अपनी आइडेंटिटी बताना ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि आप कौन हैं, कहाँ पे माइनिंग हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे आप माइनिंग को कर रहे हैं। तो ये दोस्तों पूरी ईरान की तरफ से खबर आ रही है। पर 1100 क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म एक साथ शट डाउन हो जाना, यानी कि नेटवर्क की पावर के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट वाली बात ये होती है। और अगर यहाँ पर बिटकॉइन की जो हैश पावर है उस पर कोई भी इफेक्ट आएगा तो बिटकॉइन की प्राइस उसको मैक्सिमम फॉलो यहाँ पे करेगी। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटकॉइन से कि बिटकॉइन यहाँ पे 288K यानी कि $2,78,000 को टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूएस मनी की वेलोसिटी है वो कोलैप्स कर गई है Q2 के अंदर। वेलोसिटी की बात करें तो सबसे पहले वेलोसिटी का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है इसके अंदर कितना पैसा फ्लो यहाँ पे हो रहा है। और यूएस का जो M2 मनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पुरानी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा है, नहीं तो मैं अलग से सेपरेट वीडियोस के ऊपर बना दूंगा। इस वाली इमेज में आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि जो M2 की वेलोसिटी है वो किस तरह एकदम 0 के आसपास आ गई, ऑलमोस्ट 1 के स्केल के आसपास यहाँ पे आ चुकी है।
इसका मतलब सीधा से ये है कि जो पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है वो कोई भी पैसा यहाँ पर पब्लिक के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर नहीं छप रहा है और डायरेक्टली वो पैसा आप कह सकते हैं कि ऐसे कि ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक्स की जो शीट है G4 नेशंस की, वो यहाँ पे ये चीज़ देख रही है कि इस पूरे पैसे को सेफ हेवन के तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे कि बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर्स हैं, जिसमें की वजह से भी हमें थोड़ा बहुत उछाल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इसी चीज़ को लेकर जो ऑथर हैं, जो कि प्लान भी, उन्होंने ये बताया कि अगर इसी तरीके से जो मनी की वैल्यूसिटी है वो कोलैप्स यहाँ पे करती है, तो जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होगी यानी कि बिटकॉइन की यहाँ पे बात किया तो वो उसका जो प्राइस प्रिडिक्शन था रिसेंटली $288 का, वो बाय 2024 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगर बात करी जाए तो इनको अभी तक ये नहीं पता है कि जो फेज़ 5 है, यानी कि जिसकी यहाँ पे बात करी जा रही है, जो कि H2FX मॉडल के अंदर है, वो स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन अगर पास्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जो 6 महीने की जो हाल्विंग होती है उसके बाद से ही यहाँ पर ये फेज स्टार्ट हो जाते हैं और ये करीबन 2024 के 6 मंथ प्लस तक की हाल्विंग तक यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिटकॉइन का प्राइस फ्यूचर में कितना जाता है, किस तरीके तक जाता है। और अगर मान लो इस बार जो प्रिंटिंग हुई है पैसों की, उसके साथ अगर आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर और पैसा प्रिंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनका M1 और M2 का जो मनी है वो और ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर जो आ रही दोस्तों आ रही इथेरियम की तरफ से। इथेरियम की तरफ से कोई भी बेटर न्यूज़ नहीं है अभी तक। जो भी इथेरियम की तरफ से न्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी बुरी हैं। और इस बार तो यहाँ पे जो रश अपग्रेड करा गया था उसमें 12% इथेरियम के जो क्लाइंट्स हैं वो अनस्टेबल निकले हैं। तो फिलहाल में इथेरियम का जो एक सोर्स है ओपन इथेरियम क्लाइंट, यानी कि हम बात करें इसका जो वर्जन था 2.7.2, उसके अंदर एक ओपन वर्जन था जिसके अंदर की बग नोटिस करा गया और इसी वर्जन के ऊपर इनका जो वर्जन 3 है वो भी यहाँ पे डेवलप होने वाला था। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा वर्जन था इसके अंदर कुछ बग थे जिसके कारण इनका जो सॉफ्टवेयर कह लो या फिर इनका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था वो यहाँ पे फ्रीज हो जा रहा था और 1 महीने में 3 बार यहाँ पे फ्रीज हुआ, जिसके कारण इनको हार्ड रिसेट करना पड़ा और अभी तक इसके अंदर कोई भी सेंसेबल चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चिंता भी हो रही है इथेरियम के लिए कि इथेरियम के ऊपर इतना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है और अगर इथेरियम में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इथेरियम 2.0 पर शिफ्ट नहीं हो पाएगा जल्द से जल्द, तो इथेरियम के ऊपर चीज़ें इफेक्ट कर सकती है। हालांकि वितालिक पुत्री ने कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसको जल्दी फिक्स कर लिया जाएगा, कैसे भी करके इसको आगे की तरफ निकाला जाए। लेकिन फिर भी एक कंसर्न वाली चीज़ है कि इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी और इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी इतने से बग किस तरह यहाँ पे रह जा रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आई दोस्तों हमारी लैंड कॉइन की तरफ से। लैंड कॉइन दोस्तों पे 40% की जंप कर चुका है आफ्टर गेन ऑफ यूके फाइनेंशियल लाइसेंस। यही दोस्तों एक ऐसा पहला कॉइन है जिसने करीबन आपको 100x का ही प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया होगा अगर आपने उसको एकदम बॉटम से यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लैंड टोकन है उसकी रैली यहाँ पे निकल चुकी है। अब मत घुस जाना क्योंकि हाई पीक पे खड़ा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो रैली है वो निकल चुकी है। और लैंड की अगर बात किया तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहाँ पे क्या बोरिंग और लैंडिंग कर सकते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो या फिर इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें और इसके अंदर लगभग 1.5 बिलियन की असेट हेल्ड है, यानी कि कोई ऐसा वैसा DeFi प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छा खासा एक DeFi प्रोजेक्ट है। अभी तक की DeFi प्रोजेक्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला ही हम इसको प्रोजेक्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर जो आ रही है दोस्तों हमारी इक्विविलियम की तरफ से। इक्विविलियम एक्चुअली में वो टीम है जिन्होंने यहाँ पे EOS के ऊपर एक स्टेबल कॉइन डेवलप करा था। अब ये लोग यहाँ पे गवर्नेंस टोकन को स्वैप कर रहे हैं DeFi प्लेटफॉर्म Polkadot के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो कि Polkadot का इकोसिस्टम क्या है, जो कि किस तरह क्रॉस चेन के ऊपर काम कर रहे हैं और एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विविलियम की टीम है वो नया अपना गवर्नेंस टोकन Polkadot के ऊपर क्रिएट करने वाली है और जो लोग अभी भी इसको होल्ड करते हैं इक्विविलियम के टोकन्स को, उनको इंसेंटिवाइज मिलने वाला है इस टोकन स्वैप के अंदर अगर वो लोग इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। तो ये चलेगा आपका 31 अगस्त से लेकर 30 दिन तक, यानी कि सितंबर 29 तक। तो अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपके पास इक्विविलियम टोकन्स है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नेटिव यूटिलिटी टोकन्स यानी कि NUT, जो कि इनका एक गवर्नेंस टोकन होने वाला है। और जब ये Polkadot के ऊपर जब शिफ्ट होंगे या फिर वहाँ पे चेंजेस होंगे तो आपको यहाँ पे टोकन स्वैप भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको इंसेंटिवाइज मिलने वाला है। अभी कितना मिलेगा कितना नहीं वो आप चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैसे तो अर्निंग जो स्टेकिंग पे होगी वो लिमिटेड होगी, बट अगर आपको फिर भी डिटेल्स चाहिए तो आप इक्विविलियम की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके चेक कर लो कि आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से मिल रही है। अगर आपको सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं लगे तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्वाइट कर सकते हो। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों आ रही है बाइनेंस की तरफ से। और बाइनेंस दोस्तों यहाँ पे लिस्ट कर रहा है पैक्स गोल्ड को। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप मार्केट में हो गई है। तो पैक्स गोल्ड सिंपल सा एक गोल्ड है जहाँ पे कि आप ये कह सकते हो कि जो पैक्स की जो एक रियल ट्रस्ट है या फिर जो इनकी अथॉरिटी है जिसका नाम है यहाँ पे पैक्स ट्रस्ट कंपनी
जिसका आपको पता होगा पैक्स कॉइन भी है, तो उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ओजेड जो गोल्ड है, यानी कि हम बात करें तो 1 ट्राउ अनाइंस अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि स्टोर है इनका ब्रिंकिंग वॉलेट्स के अंदर। और यहाँ पर आप लंदन गोल्ड डिलीवरी गोल्ड बार के अंदर यहाँ पे स्टोर है, तो करीबन इनके पास 400 ओजेड के आसपास है। और अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात करें, सॉरी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, तो यहाँ पे कुछ 29,906 ही गोल्ड अभी यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारा जो एक गोल्ड है, यानी कि जो एक पैक्स गोल्ड है, वो यहाँ पे बैकअप है 1 फाइन ट्राउंस अनाउंस से। अगर इसकी प्राइस आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो, जो कि आपको चार्ट पे मिल जाएगी। अभी कुछ $1200-1100 के आसपास यहाँ पे चल रही होगी, तो उसके हिसाब से आप आइडिया यहाँ पे लगा सकते हो। और यही दोस्तों फिजिकली वहाँ पर उन्होंने स्टोर कर रखा है। जैसे तेतर वाले बोलते हैं कि हमारे बैंक में इतने तेतर है तो आप इतनी इशू कर लो, सेम तरीके से यहाँ पे गोल्ड को ऐसा बैकअप रख के इस कॉइन को यहाँ पे निकाला गया है। और अब आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, बिना क्रिप्टो इकोसिस्टम के बाहर जाए। लेकिन हाँ, प्राइस में डिफरेंसेस डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जितना गोल्ड उनके पास आएगा या उनके पास से बाहर यहाँ पे जाने वाला है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना जब आप इसको ट्रेड करो। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।